प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चंस जो हिंदी मीडियम में होंगे, गांधी जी से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक प्रश्नोत्तरी होगी, यह पार्ट 4 के रूप में हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी, नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 1, गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी? प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो यह आपको सिविल डिसओबीडियंस से इन्हें प्रेरणा मिली थी सत्याग्रह के लिए। गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस से प्रेरणा मिली थी सत्याग्रह के लिए। प्रश्न 2 है, गांधी जी द्वारा ट्रांसवाल में मिस्टर पोलक की सहायता से टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किया गया? तो यह है आपको वर्ष 1911 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी। टॉल्स्टॉय फॉर्म। प्रश्न 3 है, गांधी जी द्वारा हरिजन उद्धार, ग्राम उद्योग एवं अन्य सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्यों के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया? साबरमती आश्रम, यह है आपको साबरमती आश्रम। तो सवाल है कि सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्यों के लिए गांधी जी द्वारा हरिजन उद्धार, ग्राम उद्योग में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो यह है 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है आपको, गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी, वह एक किताब है जिसका नाम दिया गया है। आपको किताब का नाम बताना है कि किस किताब के द्वारा गांधी जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना रही जो उनकी जीवन को नई दिशा प्रदान की। उस पुस्तक का नाम तो वह है अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट, यह आपको बुक का नेम है जो गांधी जी को जीवन की नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन में उनके जीवन दर्शन के कौन से कारक प्रेरक के कारण रहे हैं? यानी सत्य एवं अहिंसा है, सत्याग्रह एवं निर्भयता। यह आपका उत्तर है। कौन से कारण रहे हैं? कौन से कारक प्रेरक के कारण रहे हैं? तो 1 नंबर में आपका है सत्य एवं अहिंसा, दूसरा में है आपको सत्याग्रह एवं निर्भयता। सत्य एवं अहिंसा। और दूसरा है आपका सत्याग्रह एवं निर्भयता।
ये शिक्षा दर्शन में जीवन दर्शन के प्रेरणा के कारक रहे हैं। सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह एवं निर्भयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका छठा प्रश्न। गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार क्या माना जाता है? गांधी जी के जीवन दर्शन का आधार आदर्शवाद माना जाता है। इन्हें आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इनका जीवन दर्शन आदर्शवाद के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं आपको इनका जीवन दर्शन प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद के रूप में भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और न ही आरंभ। यह एक साधन मात्र है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। कथन किनके द्वारा बताया गया है? तो यह कथन आपको है गांधी जी द्वारा। यह कथन आपको गांधी जी द्वारा है। यहाँ तक ये साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही आरंभ। यह एक साधन मात्र है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। तो यह कथन किनका है? गांधी जी का है। यह कथन किनका है? तो यह कथन गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के मुख्य रचनाएं कौन सी रचनाएं हैं? तो है आपका हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग, सर्वोदय आदि गांधी जी के मुख्य रचनाएं हैं। गांधी जी के मुख्य रचनाएं हैं। हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग, सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है आपको, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? तात्कालिक, तो यह है जरूरतों से मुक्ति। जरूरतों से मुक्ति। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्कालिक लक्ष्य जरूरतों से मुक्ति है। जरूरतों से मुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। यह कथन किसका है? तो सीधी सी बात है, यहाँ तो आपको पता चल जा रहा है कि गांधी जी से संदर्भित हम लोग देख रहे हैं। तो गांधी जी, महात्मा गांधी, लेकिन इसको कुछ ट्रिक से कोटेशन को माइंड मेकअप करना पड़ता है कि कैसे। तो कोटेशन है आपका कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। उस व्यक्ति के लिए जिसका शक्ल आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही कमजोर एवं गरीब आदमी है, उसकी शक्ल को याद अपने दिल से करना है और यह पूछना है कि जो मेरा स्टेप है, जो मेरा कदम बढ़ने जा रहा है, उसके प्रति वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। तो यह कथन है आपको महात्मा गांधी की। यह कथन महात्मा गांधी की है। ध्यान रखना है कि कोटेशन किससे संदर्भित है। इस प्रकार 1-2 कोटेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपके टॉप 10 क्वेश्चंस यहीं तक
सेशन यहीं वाइंड अप किया जाता है। पुनः हम सब अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।